नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल साई आंटी स्वागत करती हूँ आप सभी का। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नियम है लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये पावन नित नेम की कथा थी, जिसको सीता माता प्रतिदिन रामचंद्र जी को सुनाया करती थी, जब रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास में थे। नित्य नेम मतलब नित्य प्रति नियम लिया था माता सीता ने कि मैं प्रतिदिन 12 वर्ष तक ये कथा सुनाऊंगी। तो प्रतिदिन राम सुन लिया करते थे। तो एक दिन रामचंद्र जी को कहीं जाना था, तो सीता जी ने कहा कि नाथ आप जा रहे हैं, मेरा नियम टूट जाएगा, मेरा नेम टूट जाएगा, ये नित्य नेम की कथा मैं किसको सुनाऊंगी। राम लक्ष्मण दोनों जा रहे थे। रामचंद्र जी ने कहा कि देवी सामने कुएं पर बैठ जाओ, कुएं की पाट पर बैठ जाओ, और जो भी स्त्रियां पानी भरने के लिए आएंगी तुम उनको ये कथा सुना देना। सीता माता ने कहा ठीक है। सीता माता कुएं की पाट पर जाकर बैठ गई। तो वहाँ पर एक महिला पानी भरने के लिए आई। उसने बहुत सुंदर रेशम की जरी की साड़ी पहनी हुई थी और सोने का मटका लिया हुआ था। तो सीता माता ने कहा कि बहन मेरा नित्य नेम की एक कहानी सुन लो, मैंने नियम लिया हुआ है। तो वो स्त्री बोली कि नहीं नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है, और अगर मैं तुम्हारी कहानी सुनने लग गई तो मुझे देर हो जाएगी और मेरी सासू माँ नाराज होंगी, इसलिए मैं तुम्हारी कथा नहीं सुन सकती। वो चली जाती है। घर पहुँचने तक उसकी जो साड़ी होती है जरी की वो फट जाती है, और जो स्वर्णिम घड़ा था वो मिट्टी का हो जाता है। तो जाते ही सासू माता देखती हैं और कहती हैं तू किसका पाप अपने सिर पर रख कर ले आई। बहू ने कहा माता जी ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने मुझे कहा कि मेरी नित्य नेम की कथा सुन लो, और मैंने उसको मना कर दिया। तो सास ने जरी की साड़ी पहनी, सोने का घड़ा लिया और वो कुएं पर गई। सीता माता वहाँ बैठी थी, विराजमान थी। सीता माता ने उनसे भी वही बात कही कि मेरी कथा सुन लो। तो सासू माता ने कहा कि मैं तो तुम्हारी कथा 4 बार सुनूंगी, और वो वहाँ आराम से बैठ गई। और सीता माता ने फिर वही कथा सुना दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। सुना दी। अब बड़ी खुश होकर के वो सासू माता घर जाती हैं। तो घर जा कर के उनका वो सारा ऐसे ऐसे ही रहता है। घड़ा भी स्वर्णिम है, साड़ी भी जरी की है। तो उसने कहा, बहू ने, कि माताजी मेरा तो सब कुछ बदल गया था और तुम्हारा तो एज इट इज़ ही है जैसा है। तो उसने कहा कि तू पाप लेकर आई थी और मैं पाप उतार कर आई हूँ। तो पड़ोसन ने देखा कि भाई ये तो बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं सास बहू। तो बहू ने कहा कि माँ क्या इतना महत्व है इस कथा को सुनने का। सासू माँ ने कहा हाँ, ये सीता माता की कथा है, इसमें बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। तो बहू ने कहा कि माँ फिर तो हम भी कार्तिक स्नान करते हुए इस कथा को आपस में कहेंगे और सुनेंगे।
सासू माता और बहू दोनों बड़े खुश हो गई और वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करती, सब कुछ करती, पूजा पाठ करती और कथा को सुनती थी। तो एक दिन उनकी पड़ोस की महिला आई, उसने कहा कि मुझे आँच चाहिए। आप जानते हैं कि प्राचीन काल में, पुराने ज़माने में चूल्हे जला करते थे, तो जब एक घर में आँच जल जाती थी तो चिमटे में दबा करके थोड़ी सी आँच पड़ोस के लोग ले जाते थे, फिर वो अपना चूल्हा सुलगा लेते थे। तो सासू माता ने कहा, भाई हमारे यहाँ अभी चूल्हा नहीं जला। उसने कहा, तुम 4 बजे से उठती हो और अभी तक तुम्हारा चूल्हा नहीं जला, तो तुम क्या करती हो? तो उन्होंने कहा कि हम सास बहू दोनों सीता माता की कहानी कथा सुनते हैं। तो बोली कि उसका क्या महत्व होता है? बोले कि खाली घर भर जाते हैं, भंडार भर जाते हैं और बहुत ही खुशियाँ घर में आती हैं। तो पड़ोस की औरत ने कहा, फिर तो मैं भी उस कथा को सुनूंगी। तो वो भी सुनने लग गई, तो उसके घर में भी भंडार भर गए। तो जो भी इस कथा को सुनता है, कहता है, उसके घर भंडार भरते हैं। हे सीता माता, हमने आपकी नित नेम की कथा का वाचन किया, श्रवण किया। हम सभी के घर में भी भंडार भरना, हम सबके घरों में भी सुख शांति और खुशियाँ देना, जैसी उस बूढ़ी माता के घर में आपने खुशी दी, सब कुछ दिया, उसी तरह से हम सबको भी देना। जय सीता माता।